एक और बड़ी सफलता हासिल की है और इसरो ने जानकारी दी है कि चांद की सतह पर सल्फर मिला है। चंद्रयान 3 ने जो जानकारी भेजी है कि चांद की सतह पर सल्फर मिला है और ऑक्सीजन के भी सबूत मिले हैं। देखिए, चांद पर हाइड्रोजन की खोज भी जारी है, तो ये एक के बाद एक बड़ी सफलता हासिल हो रही है। रोवर प्रज्ञान लगातार मूनवॉक कर रहा है चांद की सतह पर, जहां वो परमिशन भी मांग रहा है लैंडर विक्रम से, और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहा है। और खोज में देखिए क्या क्या मिल रहा है। सल्फर मिला है चांद पर, ऑक्सीजन के सबूत भी मिले हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन की खोज भी जारी है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन जो कि पानी को बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का होता है और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के होते हैं। तो जहां ऑक्सीजन के सबूत मिल रहे हैं तो हाइड्रोजन की खोज फिलहाल जारी और सल्फर मिला है। तो एक तरफ चांद पर भारत का परचम जब लहराया था, आपने वो तस्वीर देखी थी, एक बार फिर से वो तस्वीर आपके सामने है। तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 को लगातार कामयाबी मिल रही है खोज में। तो देखिए चांद की सतह पर अब ये देखिए चंद्रयान 3 के अब तक की सबसे बड़ी खोज है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर, टाइटेनियम समेत कई धातुएं मिली हैं। सबसे खास बात यह है कि चांद पर ऑक्सीजन होने के भी सबूत मिले। हाइड्रोजन की तलाश फिलहाल जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या चांद पर हवा पानी है? क्या चांद पर जीवन संभव है? क्या चांद पर बसेंगे मानव? इस सवाल का जवाब जल्द मिलने वाला है, क्योंकि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर क्या क्या मौजूद है इसकी लगातार खोज कर रहे हैं। और 7 दिन की खोज के बाद इसरो ने जानकारी दी है कि चंद्रयान 3 के रोवर ने चांद की सतह पर सल्फर की खोज की है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि हुई है। चांद पर टाइटेनियम समेत कई धातुएं मिली हैं। इसरो के लिए ये बड़ी कामयाबी है और अब चंद्रमा पर मानव जीवन की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसरो ने बताया है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन होने के सबूत हैं। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन के सबूत भी मिले हैं। क्रोमियम, मैग्नीज, सिलिकॉन को भी डिटेक्ट किया गया है। सल्फर की जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो क्लियर दिखती है, जो पहले अन्य जगह पे उतनी क्लैरिटी से नहीं दिखती। तो वो साउथ पोल पे जो भी ज़मीन उन्होंने एनालिसिस की, उसमें सल्फर का प्रेजेंस क्लियरली दिखता है। तो ये अपने एक अलग प्रकार की और एक अलग तरीके की खोज कही जाएगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इतने धातु और ऑक्सीजन के सबूत मिलना इसरो के लिए बहुत बड़ी सफलता है और ये चांद पर सांस की उम्मीदें बढ़ा रही हैं, क्योंकि इसके साथ ही चांद की सतह पर हाइड्रोजन की खोज जारी है। और अगर चांद पर हाइड्रोजन मिल गई तो ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए अहम होगा। चंद्रमा पर रोवर का करीब आधा मिशन पूरा हो चुका है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरा था। उसी दिन से लैंडर और प्रज्ञान रोवर काम में जुटे हैं और चांद से रोज नई नई जानकारी भेज रहे हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है, उसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्य को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी। चंद्रयान 3 चांद पर लगातार खोज कर रहा है। इससे पहले रविवार को चंद्रयान 3 ने चांद के तापमान का पता लगाया था। इसरो ने जानकारी दी थी कि चांद की सतह का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 20 mm नीचे का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 40 mm नीचे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 60 mm नीचे का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। सतह से 80 mm नीचे का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। सिर्फ 7 दिन में ही चंद्रयान ने कई अहम जानकारी जुटाई है और अगले 7 दिन में और बड़े रहस्य से पर्दा हटा सकता है। और उम्मीद है कि चांद पर हाइड्रोजन की खोज भी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।